हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। जब हम सूट तैयार करते हैं तो उसके बाद हमारा टेढ़ा जाता है। मेरे पास एक डीएम आया था किसी लड़की का, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि दीदी क्यों जाते हैं मेरे अक्सर सूट टेढ़े जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम ठीक ठाक सूट सिलते हैं और पहनने के बाद टेढ़ा जाता है और समझ में नहीं आता कैसे उसको ठीक करें। तो आज मैं इसके सारे कारण आपको और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और किस केस में हम ठीक कर सकते हैं और कब हम ठीक नहीं कर सकते, तो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आपने पूरा ज़रूर देखना है। तो 3 तरह के कारण होते हैं सूट टेढ़ा जाने के। पहला कारण तो होता है कि जब कंपनी में कपड़ा बनता है तो उस टाइम कई बार हमारे कपड़े में कान आ जाती है, लेकिन ये जो केस होता है ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं। 1-2% ही कपड़े में ऐसे कान आती हैं जब कंपनी से तैयार होकर कपड़ा आता है। तो और वो कान ऐसी होती है कि उसको हम ठीक भी नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में कोई सूट है और आपको लग रहा है पहले से कि इसमें कान है कपड़े में, तो आप उसकी कटिंग मत कीजिए, ना उसकी स्टिचिंग कीजिए, उसको आप रहने दीजिए। सबसे अच्छा उपाय यही है उसका। अगर उसके आपने कटिंग स्टिचिंग कर ली तो वो टेढ़ा तो जाएगा ही और आपके पास उसको ठीक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो हमने गलत किया हमारे हाथ से हुआ, हम उसी को ठीक कर सकते हैं। अगर धागा ही उसमें उल्टा लगा है, धागा ही उसमें ठीक नहीं लगा, तो उस सूट को हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये केस बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर गलतियां हमारी होती है खुद से, जब हम कटिंग करते हैं और जब हम स्टिचिंग करते हैं उस टाइम में हम गलतियां करते हैं सूट की। तो दूसरी गलती होती है हमारी कटिंग से में, जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम कई गलतियाँ करते हैं सूट की कटिंग करते टाइम। तो सारी की सारी मैं बताऊँगी क्या क्या गलती हमसे होती है। और तीसरी गलती होती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग की सिर्फ 3 गलतियाँ होती हैं। एक तो जब हम यहाँ सूट के मोड़े जोड़ते हैं उसमें हम कई बार क्या है कि एक मोड़ा में कम सिलाई लेते हैं, एक में ज़्यादा ले लेते हैं। अगर इसमें कम ली इसमें ज़्यादा ली तो हमारा सूट इस तरह से कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इसे कोशिश करने की इक्वल सिलाई लगाई, उससे भी आपका चांस है। दूसरी होती है जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं फिटिंग वाली, तो इस तरह से हम कपड़ा रखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। मेरे पास कुछ सूट पड़े हैं जो आधे अधूरे हैं और कुछ अनस्टिच हैं, तो उन्हीं के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं और कैसे हमने ठीक करनी है। तो पहली गलती स्टिचिंग में जो होती है हमारी, जैसे हम मोढे जोड़ते हैं तो कई बार हम कम ज़्यादा इसमें सिलाई ले लेते हैं दोनों मोढे में, ये कम ले लिया ये ज़्यादा ले लिया, तो इस तरह से हमारा सूट टेढ़ा जाने के चांस रहते हैं। इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे ठीक करना है। दूसरी स्टिचिंग में गलती होती है यहाँ पे, जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं फिटिंग वाली, तो हम क्या गलती कर लेते हैं कई बार बिगनर्स, तो इस तरह से हम सूट सिल देते हैं। ये आगे वाला पार्ट मेरा आधा इंच कम है और पीछे वाला आधा इंच ज़्यादा है। तो अगर आपने ये वाली गलती करी तो आपका पल्ला जो आपने गलती की है, एक आपने इस तरह से सिल दिया और एक आपने प्रॉपर सिल दिया, दूसरी साइड से आपने सही बना रखा है और एक साइड आपने इस तरह से कर रखा है, तो आपका सूट टेढ़ा जाएगा। अगर दोनों साइड आपने इस तरह से लगाई है सिलाई ऐसे ही, तो उस केस में आपका सूट टेढ़ा नहीं जाएगा। अगर एक साइड ये गलती की है तो आपका सूट टेढ़ा ज़रूर जाएगा, क्योंकि एक साइड से आधा इंच हमारा कमीज उठ जाता है, तो फिर वो डालने के बाद टेढ़ा जाएगा। तीसरी गलती जो होती है स्टिचिंग में, जब हम यहाँ हिप वाली सिलाई लगाते हैं यहाँ पर आने के बाद, तो उसमें होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बार बिगनर से गलतियाँ हो जाती है कि यहाँ पे हमने ये वाला जो कपड़ा है इक्वल रखना होता है सिलाई लगाते टाइम, तो कई बार ये हमारा आगे पीछे निकल जाता है। ये वाला कपड़ा या तो फ्रंट पार्ट आगे होगा या फिर आपका बैक पार्ट इस तरह से कुछ हो जाता है, तो वो भी एक कारण है सूट हमारा टेढ़ा जाने का। तो आपने जब भी आप सिलाई करो तो दोनों आपने पार्ट इक्वल रखने हैं। यहाँ पर चाहे आपका ऊपर थोड़ा बहुत चला जाए, कम ज़्यादा हो जाए, वो आपका चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हिप वाली सिलाई होती है उसके आसपास का कपड़ा आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कोई भी गलती इसमें ना होनी चाहिए। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये भी मैं साथ के साथ बता दूंगी। तो ये वाली आपने देख ही ली।
आपने कोशिश करनी इक्वल, अगर हो भी जाता है तो आपने उतार के सिलाई दोबारा से इसको इक्वल करनी है। और ये वाली सिलाई भी आपने देख ली। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता कि कैसे हम ठीक करें और कहाँ गलती हुई है, तो आपने जो भी पल्ला आपका जा रहा है आगे या पीछे, मान लेते हैं ये पल्ला हमारा इस तरह से होता है, ये वाला पल्ला आपको पता लग जाता है सूट का। अगर ये ऐसे हो रहा है आपका, तो ये साइड आपने उतारनी है इतनी सी जहाँ फिटिंग होती है हमारी वहाँ तक, और ये वाला पल्ला आपने बढ़ा के, जैसे मैंने बताया था जो गलती हमसे हो जाती है, तो ये आपने थोड़ा सा बढ़ा के दोबारा से इसके ऊपर फिटिंग लगानी है, तो ये पल्ला हमारा इस तरह से सेट हो जाता है। तो यही है इसकी ठीक करने का तरीका। जो भी हमारी स्टिचिंग में जितनी भी गलतियां हमारी होती हैं उनको ठीक करने का यही एक तरीका। आप इसी तरह से करो, या फिर आप अपनी सिलाई देखो दोबारा से ध्यान से कि कहाँ हमने गलती की है, वो आप ठीक करो उतार के। तो 2 गलतियों का मैंने बता दिया कारण और उपाय क्या करना है। तो अब चलते हैं तीसरी गलती जो सबसे ज़्यादा हमारी होती है कटिंग में। जब हम सूट कटिंग करते हैं तो तब हम कौन कौन सी गलतियां कर लेते हैं, तो वो आपने ज़रूर ध्यान से रखनी है। पहली गलती तो हमारी होती है जैसे हमारे पास ये वाला फैब्रिक है, तो इसको हम इस तरह से कटिंग करने के लिए ऐसे फोल्ड करते हैं। मैं थोड़ा पास, जैसे ये फैब्रिक है इसको हमने ऐसे रखा और सीधा हम निशान लगा लेते हैं। हम ऐसे देख लेते हैं हमारा कपड़ा इक्वल है, लेकिन ये हमारा सच में इक्वल नहीं होता, इसमें गलतियां हमारी होती हैं। तो हमने ये ऐसे विश्वास नहीं करना है बिना मेजरमेंट किए। ये मेरा 13.5 है यहाँ पर, और यहाँ पर है मेरा 14, तो आधा इंच का फ़र्क है। और आधा इंच का फ़र्क आपको ऐसे देखने से पता नहीं लगता, ऐसे आपको इक्वल ही लगेगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कटिंग करो तो उसके लिए जब भी आप कपड़ा सेट करो तो जितना आपने रखना है, अगर 13 रखना है तो यहाँ पे 13 पे निशान लगाओ, एक निशान यहाँ पे लगाना है बीच में, और एक लगाना है अपने किनारे पे जहाँ से हमने कटिंग करनी है। 3 निशान हमने लगाने हैं और इन निशानों को ऐसे पकड़ना है और इस तरह से आपने कपड़ा सेट करना है। तो यहाँ से इस तरह से कपड़ा सेट करने में बहुत सारी, सबसे ज़्यादा गलती हम यहीं करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। तो फिर हमने एक बार और चेक कर लेना है कपड़ा हमारा पूरा है कि नहीं है। ये भी बहुत बार ये गलती होती है अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो दूसरा एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई हमारी। फिर आता है हमारा ये वाला बॉर्डर होता है, जैसे कई सूटों पे इस तरह का बॉर्डर आता है, तो ये तो है उतरने वाला, और हम क्या करते हैं इसको ऐसे मिलाते हैं। कई बार इसमें कान आ जाती है, इस तरह से हमारा ये पल्ला जाता है यहाँ पर ऊपर नीचे। तो हम सोचते हैं कि इसमें हमें कान नहीं लेके आनी, क्योंकि ये हमारा पल्ला है और अच्छा नहीं लगेगा। सच में अच्छा नहीं लगता ये जब भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कुछ ऐसे सूट को बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, सूट हमारा कपड़ा है आगे पीछे हो गया तो आपका सूट फिरेगा। आपने इसको इग्नोर करना है। अगर आपके पास इस तरह का बॉर्डर है, जैसे ये सिलाई के साथ लगा है, तो इसको हमने उतारना है। आपने सूट की अच्छी तरह से कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। और अगर कई बार बॉर्डर आ जाता है जैसे कढ़ाई वाला, जिसको हम उतार भी नहीं सकते, इस तरह के बॉर्डर आते हैं सूटों में, तो इसको आपने कुछ नहीं करना। इसको आपने, अगर ये आगे पीछे हो भी रहा है तो छोड़ देना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सूट हमारा टेढ़ा ना जाए। कई बार ऐसे हो जाता है, तो आधा इंच का इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। और अगर कोई कस्टमर आपका ऐसे है कि इस बात को बोलेगा, तो आपने पहले बता देना कि ऐसे ऐसे बात है, आप कहो तो मैं सिल देती हूँ, और नहीं तो आप अपना सूट लेके जा सकते हो। फिर आती है प्रॉब्लम हमारी, जैसे ये वर्क दिया होता है, इस तरह की लाइन होती है, सीक्वेंस वर्क के सूट जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को हमने इक्वल रखना होता है। जो भी सीक्वेंस वर्क हमारा होता है उसको इस तरह से, और कई बार इस वर्क में कान आती हैं, ये कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमने ये ध्यान तो रखना है कि हमने ये इक्वल रखना है, अच्छा लगेगा सूट सिला हुआ फिनिशिंग के साथ। लेकिन हमने एक बात और इसमें ध्यान रखनी कि हमारा कपड़ा टेढ़ा ना जाए। अगर आपका वर्क थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है और आपका सूट टेढ़ा इसमें नहीं जाता, तो आपने वो तरीका अपनाना है।
वो इतना नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपका पल्ला घूमेगा तो बहुत ज़्यादा आपका दिखता है। तो इस तरह से आपने सूट की कटिंग करनी है। कई बार होता है, मोस्टली चांस में ये नहीं आता है, ये कढ़ाई सीधी ही आती है हमारी इक्वल तरीके से, लेकिन कई बार आ जाती है प्रॉब्लम। तो उस केस में भी हमारे साथ पल्ला टेढ़ा जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने ये मिलाना ज़रूर है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा कपड़ा इधर उधर तो नहीं है। वही फिर आपने इंची टेप के साथ, जब भी आप इस तरह से सेट करते हो तो आपने इंची टेप के साथ माप ज़रूर लेना है। एक ये हो गया। और उसके बाद होती है, जैसे हमारी ये गले पे पट्टी आती है सूटों के बहुत ज़्यादा, ये वाली, तो कई बार इसमें भी कान हो जाती है और हमने इसको बीच में ही रखना होता है। हम इस तरह से इसकी सूट को सेट कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कई बार इसमें कान हमारी आ जाती है, क्योंकि ये भी हाथ से ही लगाई होती है। और कंपनी में जब बनता है तो भाई उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनको इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि कस्टमर टेलर को जाके टोकेगा, उनको नहीं टोकते। तो कई बार जल्दबाजी में ये हमारे इधर उधर हो जाती है। तो आपने सबसे इसका सेफ कारण है, इसको पहले उतारो, अच्छे से सूट की कटिंग करो और उसके बाद आप इसको दोबारा से लगा दो। और अगर आपको लग रहा है ये सीधी है, तो फिर आपने ऐसे, जब हम इसको बिछाएंगे, कपड़े को सेट करेंगे कटिंग के लिए, इस तरह से ये बीच में से निकलेगा, तो आपने इंची टेप से ज़रूर मेजरमेंट करना है कपड़ा, कि हमारा सारा का सारा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ही आप उसकी कटिंग करोगे सूट की। वरना आपने ये एक बार उतार लेनी है और दोबारा से आपने लगानी है। तो इस तरह से ये हमने सेट करनी है। तो ये है कुछ कारण। जो मेन कारण है वो आपने इंची टेप के साथ ज़रूर मेजरमेंट करना है सूट। और अगर कटिंग में भी कोई भी गलती हमसे हो जाती है, तो वही आपने जो दोनों पल्ले हमारे होते हैं, जो भी आपका जा रहा है अंदर या बाहर, तो उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा के सिलाई लगा देनी है, उससे आपका सूट 90% ठीक आ जाता है। तो ये थे कुछ एक कारण और उपाय मैंने बता दिए हैं सारे के सारे सूट टेढ़ा जान के। तो लास्ट में जब हमें कोई बात ध्यान नहीं रहती कि हमने कैसे कहाँ से गलती की है, तो कैसे इसको ठीक करनी है, तो एक ही इसका फॉर्मूला है ठीक करने का। जिस साइड भी आपका सूट जा रहा है, अगर इस साइड जा रहा है तो आपने ये सिलाई उतारनी है और इस पल्ले को आपने ऐसे बढ़ा के, पीछे वाले से बढ़ा के दोबारा से सिलाई लगा देनी है। अगर आपका इस साइड से कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस ऐसे आपका सूट आ रहा है, तो आपने ये वाली साइड उतारनी है और यहाँ पे आपने इस साइड ये ऐसे बढ़ा के, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो मैं अक्सर यही फॉर्मूला अपनाती हूँ जब भी किसी का सूट मेरे पास इस तरह से आता है टेढ़ा हो जिसका, तो आप भी कर सकते हो। और कटिंग और स्टिचिंग में ध्यान आपने ज़रूर रखना। अगर कटिंग और स्टिचिंग आपने प्रॉपर तरीके से कर ली, तो फिर आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं सूट टेढ़ा जाने के। तो अगर वीडियो